खातिन हजरात, हमारी बहादुर अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल जो कारनामा सरअंजाम दिया है, पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है। एक बार फिर वतन अजीज़ के खिलाफ जारी दहशतगर्दों का सर कुचल दिया है। पेशावर में कल सुबह फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला किया गया, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने एक बार फिर पाकिस्तान दुश्मन फितना और खवारिज की बुज़दिलाना कार्रवाई नाकाम बना दी है। हमला इंतहाई मनसूबाबंदी के साथ किया तो गया था, मगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको नाकाम बनाया, और ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि पूरी तरीके से इसको सबरदाश्त किया। बहादुराना बर वक्त फैसला कुन कार्रवाई की, बड़े सानहे को होने से पहले ही रोक लिया गया। इब्तदाई पुलिस रिपोर्ट ये बता रही है कि पहला खुदकुश जो बमबार था वो पैदल मरकजी गेट तक पहुंचा था और चादर ओढ़कर उसने अपनी शनाख्त भी छुपाई और नाके पर पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस धमाके में हमारे 3 बहादुर एहलकार शहीद हुए, वो जवान जो रोज़ाना हमारी हिफाजत के लिए सीना तान कर खड़े रहते हैं। और धमाके के फ़ौरन बाद हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम सिचुएशन को कंट्रोल किया और उसके बाद वहाँ जो बाकी 2 दहशतगर्द मौजूद थे उनको न्यूट्रलाइज भी कर दिया गया। इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान दिफाई तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कल एक अफसोसनाक वाक़या था। पाकिस्तान मुसलसल एक दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक जंग की हालत में है और कई सालों से है, लेकिन आपको लगता है कि कल जो वाक़या हुआ, देयर इज़ अ लॉट टू टेक फ्रॉम दैट एज़ वेल। ऑब्वियसली हम अपने जवानों को, अपने शहीदों को सलाम पेश करते हैं और साल साल से हमारे जवान जो हैं वो हमारे लिए सीना तान कर खड़े हैं। बट व्हाट हैव वी टेकन फ्रॉम यस्टरडेज इंसिडेंट? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जो एक आपको बेसिकली मैसेजिंग की जा रही है, जब इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला हुआ उसके बाद ये दैट वाज फेडरल कैपिटल। अब पेशावर में भी इन्होंने एफसी फ्रंटियर कांस्टेबली हेडक्वार्टर्स पे भी गए हैं। पिछले सितंबर, इसी सितंबर में भी फ्रंटियर कांस्टेबली हेडक्वार्टर इन बन्नू जो था, वहाँ के जो मकामी, वहाँ पे भी इन्होंने अटैक्स किए थे। सो मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमारी पहुंच है, हम पहुंच सकते हैं, हम यहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हैं। और देखें कि और फिर ऊपर से रिसेंटली ये भी इतलात हैं कि अफगान तालिबान रजीम ने दे हैव रेज एक सुसाइड बम्बर की फोर्स, उन्होंने कहा हम रेज कर रहे हैं टू स्ट्राइक जी। इनसाइड पाकिस्तान। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनीथिंग फ्रॉम दिस अफगान तालिबान रजीम। सो पहले से देखें कि पहले से पाकिस्तान पिछले 4 साल से कह रहा था कि दहशतगर्दी है, हम पाकिस्तान खतरे में है, और लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको सीरियस नहीं लिया। और अभी भी देखें, अनफॉर्चुनेटली वो दे आर नॉट रेडी टू कन्फ्रंट अफगान तालिबान रजीम। तो अभी ये जिस तरह के हालात डेवलप हो रहे हैं, अभी तो देखें डेनिश डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव ने तो कह दिया कि दे आर थ्रेट, टीटीपी इज थ्रेटनिंग नॉट ओनली साउथ एशिया, उन्होंने कहा सेंट्रल एशिया। उसको इंडोर्स किया यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने, और पाकिस्तान तो यही भी कह रहा था। सो थ्रेट देखे कि यूनाइटेड नेशन की अपनी जो असेसमेंट है और एनालिटिक सपोर्ट सेक्शन मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट से जो हर साल आती हैं, उनके मुताबिक द लार्जेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड अफगानिस्तान इज टीटीपी। टीटीपी। और फिर देखे सेंटकॉम ने भी कहा था कि जो खतरा दुनिया के आलमी अमन के लिए है, तो उन्होंने कहा अलकायदा इस्लामिक स्टेट के साथ साथ उन्होंने कहा टीटीपी का है। तो थ्रेट तो है। अगर ये रियलाइज दुनिया नहीं करेगी तो देखें कि इसके बाद हालात हाथ से कब हो सकते बिल्कुल। हैं। आज पाकिस्तान है तो कल कोई भी कुछ ये दहशतगर्दी उनकी तरफ भी जा सकती है। ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल ठीक है, और मैं आपसे इसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी एंगल से भी मैं ज़रूर सवाल करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तालिबान को लाके बसाने का प्लान, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने का प्लान, हम सबको पता है कि किसने ये सारी चीज़ें इनिशिएट की थी। अब जबकि ये चीज़ें हो रही हैं, पूरी दुनिया बता रही है कि भाई टीटीपी आप असल दुश्मन है, असल मसला है, उन लोगों की भी तो अकाउंटेबल ठहराना चाहिए ना ब्रिगेडियर साहब, जो कि ये सोच रहे थे कि जी इनको लाएं, यहाँ बसाएं। कोई कितनी तादाद थी? गालिबन 30-36 हज़ार उनकी तादाद थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, दैट वाज मेरे ख्याल में फैटल डिसीजन था कि उनको ऐसा करें। देखें, जिन्होंने आपके जवानों के अफसरों के सर काटे, उनके साथ फिर उनके आप हमदर्दी डिसरेस्पेक्ट नहीं शो हो किया, सकती। यस। जिस तरह उनके साथ बॉडीज के साथ किया, तो उनके साथ कैसे बातचीत हो सकती है? हम्म। मतलब दे आर, वो तो डिक्टेट करा रहे हैं ना। वो तो कहते हैं आप फाटा, जो एस्टवाइल फाटा हमारे हवाले कर दें, हम वहां पे शरीयत नाफिज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जी। फिर पूरे पाकिस्तान में वो ब्रांड ऑफ इस्लाम लाएंगे जो अफगानिस्तान में वहां पे चल रहा है। तो वो जो डिक्टेशन चाहते हैं, फिर वो अफगान तालिबान रजीम भी चाहती है कि ये जो लोग हैं वहां पे पीछे बैठ के उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो, फॉल बैक पोजीशन हो।
तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये चीज़ें नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली ये पास्ट में ये किया, कुछ देखें कि लोग आ गए थे अंदर, वो आज एक वो भी हिस्सा भी ले रहे हैं और फैसिलिटेशन में भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत ये उस वक्त जो फैसला था उससे पाकिस्तान को बहुत डैमेज हुआ, जिसके देखें जिस वजह से अभी तक हम इससे बाहर नहीं निकल सके। नाउ वी आर कंसिस्टेंटली थिंकिंग कि भाई हम इनके साथ हाथ नहीं मिला सकते, देयर शुडंट बी एनी सॉफ्ट कॉर्नर। फाइनली हम एक डिसीजन की तरफ आ गए हैं। कल के वाक़ये के ऊपर बहुत सारे सवाल थे। एक सवाल सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से भी हो रहा था। हम जानते हैं कि ये पूरा जो महल वकूअ है इसकी बैक साइड पे स्लम्स हैं, ऐसे स्लम्स का ये दहशतगर्द फ़ायदा उठाते हैं और फिर ये रिपोर्ट आना कि ये पाकिस्तान में मौजूद रहकर ट्रेनिंग्स हासिल क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जस्ट टेल अस, इट इज़ ईजी सेड देन डन कि हम जब ये बात करते हैं कि सिक्योरिटी लैब्स है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा कितना वल्नरेबल है, इन दहशतगर्दों की एंट्रेंस कितनी आसान है वहाँ पे पलना पनपना। जी हाँ, देखिए तो हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए जितनी कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी है और अवाम ने दी है, स्पेशली वार और टेरर में किसी और जो एथनिक कम्युनिटी ने नहीं दी है, उनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं। और फिर ऊपर से ये मसला है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि इस तरह के हालात में इस तरह की जब दहशतगर्दी होती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन बिटवीन फो एंड फ्रेंड कि ये दहशतगर्द है या कोई काम है। तो वो इस तरह जाके स्ट्राइक्स हो जाती हैं, तो हम इसको सिक्योरिटी लैब्स नहीं कह सकते अनलेस कोई जब आपके अंदर पेनिट्रेशन हो जाती है और फिर वो एक लैब्स में आ जाता है। लेकिन इसमें आप देखें कि इसमें आप क्रेडिट दें फ्रंटियर कांस्टेबली के जवानों को, वो अलर्ट थे, जो गेट पे लोग थे वो तो शहीद हुए, लेकिन जो बाकी पीछे लोग थे उन्होंने प्रिवेंट कर दिया द बिगेस्ट डिजास्टर जो होने जा रहा था, क्योंकि अंडर ट्रुप्स थे, जो ट्रेनिंग हो रही थी और इस टाइम में हंड्रेड्स वो अंदर जो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उससे उन्होंने बचाया है। तो इसका मतलब ये था कि आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम जो थे अलर्ट थे और देखे ये वार्निंग्स तो ऑलरेडी लोगों को कन्वे हो चुकी थी कि थ्रेट है, तो लेकिन बाकी लोगों ने अच्छा रिएक्ट किया। इसका मतलब था कि लोगों को अवेयरनेस है और दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। ब्रिगेडियर साहब, इसमें एक पहलू ये भी है, हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि जब भी इस तरह की चीज़ होती थी तो ऑब्वियसली हमारी जो द डिफेंस लाइन जो थी ना, वो पहली आर्मी बन जाती थी। उसको रिस्पॉन्ड करना होता था, उसको पहुंचना होता था और उसने किया भी। बट कल की बात ये कि हम जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की, फर्स्ट रिस्पॉन्स की बात करते हैं, एफसी डेल्ट विद इट, एफसी ने इसको डील किया, इसको ख़त्म भी एफसी ने किया, इसका कला कमा भी किया। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि आपकी जो लोकल पुलिस है या फिर पैरामिलिट्री है वो अब इस काबिल हो गई है। बिकॉज इन एरियाज़ में चाहे केपी को बलूचिस्तान हो, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को आर्मी को आगे आना होता था। बट ये वाली चीज़ मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी रोशनी ज़रूर डालिए आप। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है और नेशनल एक्शन प्लान में भी यही बात की गई है कि, और जब अज़म इस्तेहकाम जिस तरह का कंसेप्ट है उसमें भी यही था कि हर एक इदारे ने अपना किरदार अदा करना है, अपना रोल भी निभाना है। और उसके लिए स्पेशली जब हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो देखिए स्पेशली सिविल आर्म फोर्सेस जो हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज हैं। अगर आप कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी करें, उनको अच्छा ट्रेन करें, तो आप ये डिलीवर कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा फ्रंटियर कांस्टेबली के लोगों ने जिस तरह कल का वाकया को हैंडल किया, या इस तरह सिक्योरिटी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं। सो द ओनली थिंग इज कि आपने उनको ट्रेन करना है, उनको आपने वेपन्स और इक्विपमेंट एज पर दी रिक्वायरमेंट देना है, तो ये कर सकते हैं। और पाकिस्तान आर्मी देखें कि वो सेकंड अभी तैयारी की हालत में होती है कि अगर कोई सिचुएशन हालात काबू से बाहर चले जाए तो आर्मी के रिएक्शन और इसमें रिएक्ट करते हैं, स्पेशल सर्विसेज वाले भी इन हो सकते हैं। तो लेकिन ये है कि अच्छी बात थी कि क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किया। तो और हमें फ्यूचर में भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी है नेशनल सिक्योरिटी है और उसमें खास तौर पर कैपेसिटी बिल्डिंग है और वो हमें जरूर करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।